अगे दारू पी ले और दारू पिए का भुंडे गाने बजावे। कि ये दारू पीने का जो प्रचलन है वो हरिजन समाज में ज्यादा है, उस वजह से भी ये कंट्रोल नहीं हो पाते और इस तरीके के झगड़े होते हैं। चंद्रशेखर की क्या बात करते हैं? चंद्रशेखर तो बहुत दबू है। वो तो ये चाहते हैं राजपूतों को टारगेट करें, राजपूतों को टारगेट करके इन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आगरा में दलित समाज की बारात को पीटा गया और दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। आगरा वही जगह है जहां पर 12 अप्रैल को राजपूत समाज के लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। वहीं पर ये घटना घटी है और आरोप भी राजपूत समाज के लोगों पर लगा है। अब सवाल ये है कि जब भी दलितों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो राजपूतों का नाम निकलकर सामने क्यों आता है? क्या आज भी राजपूत समाज के दिलो दिमाग में वही ऊंच नीच की भावना है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजपूत समाज के कुछ लोग बैठे हुए हैं। और शुरुआत सर हम आपसे करेंगे, जिस प्रकार से ये घटनाएं होती हैं, दलितों की बारात को पीटा जाता है, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, तो ये काम राजपूत समाज के लोग ही क्यों करते हैं और इसके पीछे वजह क्या है? भाई देखो, वैसे तो पीटने छेतने का ये सिलसिला सारी जगह हर एक समाज में है। सहारनपुर में मुसलमानों में 2 बार पीट लिए हैं चमारी हुई डीजे पर। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, वजह अगे दारू पी ले और दारू पिए का भुंडे गाने बजावे। समझ रहे हैं ना, गांव की भाषा में भुंडे डाल के गाने बजाए और तेज आवाज में बजाए। तो अगर ये डीजे को बैन कर दे सरकार तो 99% झगड़े खत्म हो जाएंगे। अक्सर आप यही देखियो कि डीजे को कम करो आवाज, इसे बंद करो, इसी से शुरुआत है झगड़े की। लुंडर होते हैं, लुंडर में कम उम्र के बच्चे दारू पी कर रखे जोश बेहताशा हो जा, बुड्ढो में आ जा जोश दारू पी के। तो मैं तो बच्चे हैं और राजपूतों को टारगेट किया जा रहा। चंद्रशेखर यहाँ सहारनपुर में ही, सहारनपुर का ही रहने वाला, यहाँ चिलकाने गए नहीं घटना में, कोई आवाज भी नहीं, कहीं सुन लो, कहीं अखबार में है क्या? दूसरी बात, वहां पर भी जो उन्होंने लड़की वालों ने या लड़के वालों ने ये बात स्वीकार की है, अखबार में छपी है कि जी हाँ, ये डीजे पे बजाने की वजह से हुआ झगड़ा, उसमें भी भुंडा गाना बजा रखा था कोई। और ये अभी जो कुछ इनके अलगाववादी लोग हैं इनके बीच में दलितों के, वे इस तरह के गाने तैयार कर रहे हैं जो आदर्श बिरादरी पर कटाक्ष करते हैं और उस कटाक्ष की वजह से झगड़ा हो जा। और वह राजपूतों ने घोड़ी तो तार दिया, हम बैठावे घोड़ी पर अपने, हमारे गांव को घोड़ी पर कोई लिख रहा है, नोट भी लगा हुआ ऊपर। हमारे यहाँ तो दलित से किसी से पूछ के देख लो, कोई झगड़ा नहीं। पर झगड़ा वहां जरूर हो जहां पी करके भुंडा गाना तेज आवाज में बचेगा, वो कहीं हो झगड़ा हो जाएगा। इस घटना को लेकर तो खूब हो हल्ला हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है और इस घटना पर तो मायावती ने भी ट्वीट कर दिया है। देखो, हो हल्ला तो ये है कि आगरा अभी हरामजी लाल सुमन की वजह से चर्चा में है। वे हरामजी लाल भी दलित बताने लगे अपने को, 6 बार के सांसद है, कोई नहीं जाना था, मैं भी नहीं जानता उसका नाम कौन है, हरामजी लाल सुमन। अब बताया कि जी वो तो दलित है, दलित का उत्पीड़न हो रहा। अब रास्ते में कहीं जा रहे और टक्कर होगी और झगड़ा होगा, पता लगा सामने वाला दलित है, झगड़ा होगा तो बाद में ही तो पता लगा ना। तो इस तरह से टारगेट ये करना, ये पीडीए का जो चक्कर अखिलेश यादव ने फैला रखा है ना, ये इसकी राजनीति को जीरो पे लाकर खड़ा करेगा। दलित जिसका था उसी का रहेगा, या चंद्रशेखर पे या मायावती पे। अखिलेश पर दलित नहीं जाता, इस पर हाँ राजपूत समाज था, क्षत्रिय लोग थे, वे इसके टूट के साफ हो गए। अब यू बीन बजाता फिर हो जाइए वो सांप को लिकड़े बिलते बार, ओटर नहीं इसकी डब को जाने का। मेरा सवाल आपसे ये है कि दलित समाज को डीजे बजाने का अधिकार नहीं है क्या? हम यूं कह रहे हैं, हम बजवावे अपने यहाँ, हमारे यहाँ बजाए डीजे खूब, दलित खूब बजावे, और सबसे बड़ी बिरादरी मेरे गांव में, अधिकार है। पर भुंडी भात के गाने तुम बजाओगे, कटाक्ष करोगे, दूसरों के घर में मरीज पड़ा किसी के,
तो अगर उसने आके कह दिया भाई आवाज कम कर लो, और आवाज नहीं करी कम, तो वहां तो फिर मरे भी आदमी। उसमें दलित वर्सेज कहाँ हो गया? और ना घोड़ी तो तेरा यू तो एक मीडिया आप लोगों ने ऐसा फैला दिया, मीडिया वालों ने, और दलित को घोड़ी पर तो तैर गिरा। अरे दलित को तो उतरेगा जी भी, तो फिर फेरे होंगे भाई, दलित तो उतरेगा। मैं हूं घोड़ी पे, मैं भी उतरूंगा, उतरेगा तो है ही। और जब झगड़ा हो जाता है ऐसी दशा में भी उतरना पड़ जा। अगर सब जातियां डीजे पर जातिवादी गाने बजाती हैं, दलित समाज के लोग अगर डीजे पर जातिवादी गाने बजा लें तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत तेज आवाज की बताई तो डीजे को बैन कर दे, यू दलित और वो वर्सेज होने का इन राजपूत। यहाँ गुजरों का नहीं झगड़ा हुआ है रणमलपुर में, आज मैं गुज्जर उनकी गोदी में लग रहे बट्ठन है भाई। ये है मेरे मेरकपुर गांव का गुज्जर का, उनके गोदी में लग रहा है बट्ठन। और उस दिन क्या था, रणमलपुर मेरी जड़ में, वो बहुत ढोल पीट रहा। हालांकि मैं उसे मानता हूं, पर इस तरह के ये जो अब उकसाने वाले बयान वो भी कर रहा, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो समाज में वैमनस फैलाने वाले लोग ज्यादा हो गए, बैर फैलाने वाले। आज आपके किसी भी बुजुर्ग का सम्मान, मैं यहाँ हरिजनों में नहीं रहता, दलितों में ही रहूं, सारे नंबर 1 के हैं, बदनाम जगह रामनगर, डर हैं लोग यहाँ। पर हमारे साथ तो पूरा सहयोग करें भाई सारे, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। हमारे से किसी को कोई आपत्ति होगी हम उसे दूर कर लेंगे। किसी दलित को हमसे कोई आपत्ति है, और जहां तक डीजे बजाने की और उसकी बात है, आप डीजे को बैन करो। बाज्य, और बाज्य में कितने लोगों को, 50 आदमी को रोजगार मिला था, और डीजे में 2 आदमी 3 आदमी को रोजगार है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर राजपूत समाज की बारात में डीजे बज रहा हो और खूब उसकी आवाज हो रही हो जी और वो दलित बस्ती से निकल रहा हो जी और वहां पर दलितों के कुछ लोग बीमार भी हों, जी, अगर दलित समाज के लोग आप लोगों से कहें कि इसकी आवाज कम कर लो? कम करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है, देखो जब कोई किसी के पास जाकर मांगता है ना, तो उसे भी देना चाहिए। आप हाथ जोड़ लोगे अगर नहीं है जेब में, और नहीं तो 1 रुपया काट के दोगे मांगने वाले को, दोगे कि नहीं? आपके पास याचना लेकर आया भाई, इसकी आवाज थोड़ी कम कर लिए रे, मांगने वाले को बिल्कुल ही निराश करके है चढ़ जा, तो झगड़ा हो जाएगा। और यही भाई क्या कह रहा है भाई, वो आदमी क्या कहे? तो 2 आदमी अगर उनमें भी ऐसे समझदार हों तो कोई वर्सेज नहीं है। और दलित आज भी मेरा सहयोगी है भाई, बेशक उकसाने वाले उकसाओ, मेरा सहयोगी आज भी है, मैं उसका सहयोगी हूँ। जहां उसे जरूरत है मैं खड़ा, और जहां मुझे जरूरत है उसकी मेरे साथ खड़े। मैं तो अपने गांव की, जिले की बात करता हूँ। जहां पर राजपूतों का मामला होता है तो चंद्रशेखर भी वहीं पर ट्वीट वगैरह करते यही तो हैं। मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर और ये जो पीडीए का अखिलेश यादव, ये दलित वर्सेज राजपूत कर रहे केवल सारे। ये मिरकपुर वाला क्या कर रहा है लौंडा, ये भी यही कर रहा है। मैं बड़ा भाई मानू, बड़ा आदर करूं था, पर देख के 1-2 उसकी वीडियो तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैं कभी तो बिल्कुल ही नाश कर रहे पर आगे दिक्कत समाज में, और बस दुनिया कंट्रोल करने चल दिया, और खासकर राजपूत तो कंट्रोल कर रहा। अरे भाई राजपूत जब तू कंट्रोल हो जाएगा तो हम भी कंट्रोल में। देखो जी बात बहुत समाज है, यू हाथी से धो रहा और यू हाथी से धो रहा। मेरे सहारनपुर में जितने भी गुज्जर है, मेरी बात एक आध को बुरी लगती होगी, उनमें से वो होगा एक आदमी। अन्य तो मारा तो गुजरों में इतना आना जाना चौधरियों में, और फिर वो दलित वर्सेज करा रहे और ये करा रहे। भाई दलितों से हमारा कोई शिकवा बैर नहीं है। दलित समाज के कुछ खूब लोगों का मुंह कहना चैंटो, ये मुझे है तो- कि मुंह चैंटने पर भी दिक्कत है, और अब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इस प्रोग्रेस से भी दिक्कत है। प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये लोग प्रोग्रेस करेंगे तो देश भी प्रोग्रेस करेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मुंह चैंटने की बात है, हम तो सामने वाले को देखते ही मुंह चैंटने लगा। वो किस बिरादरी का मुंह रख के हमें नहीं पता, हमें तो बहुत अच्छा लगा मुंह चैंटता हुआ कोई दूसरा। मैं राजपूत हूँ, अब वो सामने वाला किस बिरादरी का मुझे नहीं पता भाई। अब आप कह रहे कि जी वो दलित ऐंठ रहा, मुझे तो कोई छो नहीं आता, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मैं अपनी बताऊं और अपने समाज की भी बताऊं, पर जहां कहीं पहले से कोई नजर में खोट है और वहां मुंह छेंट रहा कोई, वहां को न लगता होगा बुरा। बा हमें तो देखो यहाँ लगता नहीं।
मतलब हमारे ये तो- बात दिमाग में नहीं है कि हम ठाकुर और ये दलित। ये क्या बात दिमाग में होती भला? जब एक दूसरे के ये हमारा यू हाथ धोवे, हम इनका यू हाथ धोवे, ये तो मिलकर चल रहे भाई। हमारा तो कोई बैर दलित से किसी भी किस्म का रत्ती भर है नहीं। हाँ, ऐसे लोगों से जरूर है जो उकसावे की करें, चाहे वो चंद्रशेखर भी क्यों ना हो। ऐसे लोगों से जरूर हम घृणा करते हैं जो दो समाज को, दो आदमियों को कहीं भी भिड़ाने का प्रयास करते हो। उनकी हम निंदा भी करेंगे और उनके खिलाफ बैठेंगे भी। आप लोग कहते हैं कि SC ST के मुकदमे दलित समाज के लोग खासकर स्वर्ण जातियों पर झूठे दर्ज करवाते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि जहां पर लोग पीड़ित होते हैं और ये लोग उनका उत्पीड़न करते हैं तो वहां पर ये मुकदमे दर्ज होते हैं। देखो, अगर किसी की खुशी में मार पिटाई हुई है, मुकदमा भी दर्ज हुआ, मैं जेल में भी जाएंगे, गलत तो हुआ, मैं भी इसे गलत कहता हूँ कि गलत हुआ, मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। चाहे मैं डीजे बज ही रहा था, सब कुछ भी था, मारपीट होनी नहीं चाहिए थी। और जहां तक ये बदनाम करना के दूल्हे को उतार दिया, ये कर दिया, दूल्हे के साथ वहां कोई घटना नहीं हुई। केवल बारातियों के साथ जरूर, जो डीजे वालों के साथ वहां जो मैंने वीडियो देखा, दूल्हे को कहीं ना किसी ने घसीटा, ना दूल्हे का किसी ने अपमान नहीं किया। दूल्हा तो दूल्हा है, उसका हर आदमी सम्मान करता है, मैं भी करता हूँ। कोई भी दूल्हा है, रुक के देखते हैं भाई कैसा है बच्चा, कैसा है भाई जोड़ा, कैसा बन रहा, तो सब लोग खुशी मनाते हैं। और ये गलत बात है कि दलित को हम घोड़ी पर देख कर लज्जित होते हो, ऐसा कतई नहीं है। हम लोग तो गांव में उन पर, आपको बताया पहले भी, मैं हमारे जब उनके मोहल्ले में जाओ, मैं भी नोट लगाऊं, चाहे 10 लगाओ, चाहे 100 लगाओ, और हम भी लगाऊं भाई, कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। ठाकुर साहब, आप बताओ, जो अभी अरुण राणा जी ने बात बताई कि डीजे पर शराब पीकर दलित समाज के लोग अक्सर हुड़दंग करते हैं और इस वजह से झगड़े होते हैं, तो इनकी बात में सच्चाई है? और मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि क्या राजपूत समाज के लोग बारात में, शादियों में डीजे पर शराब पीकर नाच वगैरह नहीं करते? देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या एक चीज रहती है कि आप अपने घर में क्या सीख रहे हैं। जिस समाज का युवा में संस्कार नहीं होंगे वो इस तरीके की हरकतें करेगा। और पिछले ज्यादा लंबा समय नहीं, 5-7 साल, 8 साल समझ लो, 5-7 साल से ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। क्या पहले शादियां नहीं हुआ करती थी? पहले बाजे नहीं बजा करते थे? पहले ढोल नहीं बजा करते थे? पहले शादियां नहीं होती थी? कब समस्या आई? ये जो गंदी राजनीति चल रही है, ये जो आगरा का प्रकरण इसने, अखिलेश ने शुरू किया है, उसी गर्मा गर्मी में ये व्यवस्था बनी है और उन्हीं चीजों से ये सब जितनी भी दिक्कत है। मैं तो अपने हर समाज को ये कहना चाहता हूं कि उसके बुजुर्ग, उसके बड़े अपने युवाओं को, अपने बच्चों को ये समझाएं, ये सब सामाजिक ताना बाना है, मिलके रहेंगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे। इस तरीके से उनके उकसाए में आके, चढ़ाए में आके आपस में लड़ेंगे तो आप अपने समाज का सिस्टम खराब कर लेंगे। दलित समाज का उत्पीड़न नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। दलित समाज तो हमेशा जुड़ के चला है। आपको एक छोटी सी बातें बता देता हूँ, एक पुरानी। क्या आज से 10-12 साल पहले दलित समाज में जब भी शादियां होती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे यहाँ से जाती थी, दूध हमारे यहाँ से जाता था। वो लोग उस समय इस लायक नहीं थे, आज वो लोग तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान सबको तरक्की दे, सबके बच्चों को कामयाब करे, उससे किसी को कोई जलन नहीं है। लेकिन ये जो गंदी राजनीति आपस में लड़ाने की हो रही है, ये सब उसका असर है। और युवाओं को शायद वो समाज कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसमें एक चीज और भी है थोड़ा सा, कि ये दारू पीने का जो प्रचलन है वो हरिजन समाज में ज्यादा है, उस वजह से भी ये कंट्रोल नहीं हो पाते और इस तरीके के झगड़े होते हैं। गले में हांडी डालना और पीछे झाड़ बांधना, कुएं से पानी नहीं पीने देना, खाट पर नहीं बैठने देना, बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करने देना, तो ये फिर ये घटनाएं किन लोगों के साथ हुई? ये तो कई सौ साल पुरानी आप बातें कह रहे हैं। उस समय कुछ थोड़ी बहुत कहीं पे जगहों पे थोड़ा बहुत होता होगा, कि हमने तो, मेरा भी 55-56 साल की उम्र हो रही है, हमने इस तरीके का कोई प्रकरण कभी नहीं देखा। हम गांव में भी रहे हैं, शहर में भी रहते हैं, सब अच्छे से मिलजुल के रहते थे। कभी कोई ऐसी तरीके हमने तो कोई नहीं देखी। ये तो पिक्चरों में ही दिखाई दी हमें आज तक। कहाँ को किसके झाड़ू बंद रही, किसके हो रही है। वहीं हमारी बैठक में बैठते थे, सारे शाम को इकट्ठे होकर बैठते थे, सब बात होती थी, इकट्ठे खाते बैठते थे। और आप एक बात बताइए, आज की व्यवस्थाओं में हमारे यहाँ शादी है, आपके यहाँ शादी है, किसी भी स्वर्ण के यहाँ है, किसी के यहाँ भी है, वेटर का काम कौन कर रहा है? खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? खाना बनाने का काम कौन कर रहा है?
यही समाज तो है। यदि इनसे इतनी नफरत हमें होती तो हम क्यों बुलाते हैं इनको? ये क्या रोजगार नहीं है? क्या इनकी तरक्की के साधन नहीं है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो पता नहीं कब होगी, हमने तो कभी देखा नहीं इस तरीके की चीज, पिक्चरों में ही देखी है। और पिक्चरों में तो पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, और सब बकवास और आपस में भिड़वाने का टोटल सिस्टम रहता है पिक्चरों का। तो दलित समाज के लोग शराब का ज्यादा सेवन करते हैं। देखिए, शराब का सेवन मैंने ज्यादा नहीं कहा, मैंने कहा शराब का सेवन ज्यादा करके युवा लोग कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आप कुछ भी माने, जो सही अच्छा परिवार होगा, समझदार परिवार होगा, वो अपने युवाओं को समझाएगा। मान लीजिए एक सड़क है, उसमें कहीं कोई समस्या है, या मान लीजिए कोई परेशानी है किसी के घर में, तो आदमी, बड़ा ही आदमी तो समझाएगा कि बेटा उधर को जाओगे तो थोड़ा ध्यान रखना उनका। तो कहीं ना कहीं समझाने में और उनका एक इस मामले को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं उनका समाज के बुजुर्ग जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। आपने संस्कार की बात की, तो क्या दलित समाज के अंदर संस्कार की कमी है? हाँ, कहीं ना कहीं कमी है। ये देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है, या उनके कंट्रोल होने की कमी है। क्योंकि आजकल ये जो नए नए नेता बन गए, ये लोग उकसा के रखते हैं उनको, क्योंकि उनको उकसाने की ही राजनीति है, उनको भिड़वाने की राजनीति है। क्या आज के टाइम में कोई ऐसा नेता आप बता दिए मुझे कि कोई प्रकरण होता होगा, एक सिंगल नेता जाके दोनों समाज को बिठा के फैसला करा दे? आज अखिलेश यादव आगरा गए हैं, क्या उस शख्स का जिम्मेदारी ये नहीं थी कि दोनों पक्षों को बिठा के बात कराए कि क्या बात होगी, आपस में इतना बड़ा क्यों वो हो रहा है? ये सिर्फ भिड़वाने की गंदी राजनीति करते हैं, उसी वजह से समाज के लोग इस तरीके के प्रकरण हो रहे हैं। विनोद कुमार जी, आप बताइए, जिस तरीके की घटना आगरा में हुई है और आरोप राजपूत समाज के लोगों पर लगा है, तो ये घटनाएं क्यों होती हैं? देखिए, जातिवादी गीत बजाना और इस तरीके के गीत बना दिए गए अब आज के युग में कि वो दूसरी जाति को बिल्कुल नीचा दिखाना चाहते हैं, उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। आगरा में भी यही प्रकरण था। कल के पेपर में लड़की के जो फादर थे, उन्होंने मीडिया के सामने ये स्वीकार किया है कि वहां पर डीजे बज रहा था और संगीत अश्लील था। तो उस पर उन लोगों ने ऐतराज किया, और जिस वजह से ऐतराज हुआ तो उन्होंने वहां, क्योंकि उन्होंने पी रखी थी, जो भी बाराती थे, वहां झगड़ा हुआ। नहीं तो ये होना चाहिए, मान लिया यहाँ कोई बीमार है या कोई अश्लील संगीत है और आपको बहुत बड़ा शौक है, जाके आगे बजा लो भाई। वेंकट हाल था, वहां जाके बजा लेते। और जहां तक दूल्हे को खींचने की बात है, दूल्हा तो आराम से गया, सारे फंक्शन उसके बाद में पूरे हुए, केवल वो बारातियों के साथ झगड़ा था। और वो भी ये था, उनको चाहिए था कि आगे जाकर जो है इस तरीके के संगीत अपने उसमें वेंकट हाल में बजा लेते, क्या दिक्कत थी? वहीं क्यों बजाना था? क्या एक समाज को टारगेट करना था ये? क्योंकि आगरा में रामजी लाल का प्रकरण बहुत बड़ा था, और इस वजह से ही वहां के लोगों को, मुझे तो नहीं लगा उसका चेहरा देखकर, जो उसके फादर थे, उसका चेहरा देखकर मुझे तो ये नहीं लगा कि वो कोई रिपोर्ट भी करता। लेकिन कुछ लोगों ने उसे उकसाया है और वो बात हुई है, और उन्होंने रिपोर्ट की होगी, उसमें 2-4 अरेस्ट हुए भी हैं, और वो तो उसने खुद स्वीकार कर लिया। जब खुद वो स्वीकार कर रहा है तो कहीं का मतलब ऑफेंस बना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। घटना आगरा की है और आगरा में ही रामजी लाल का वो प्रकरण भी चल रहा है, तो इस वजह से ये घटना हुई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और आगरा में अगर ऐसी घटना मान, ये तो यहाँ भी नैना संगीत बजाया। अभी आलमपुर मेरे ख्याल गांव है बेट में, उस वहीं की यह प्रकरण है, और वहां मुस्लिम समाज के बीच से उसको बारात को निकाल रहे थे, तो उस पर तो कोई ट्वीट नहीं आया चंद्रशेखर का या भीम आर्मी का। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, जितने भी दलित थे, जितने भी एससी उससे थे, उन्होंने कहा कि भाई बजरंग दल को या उन्हें बुलाओ, अपने यहाँ के जो और स्वर्ण समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा हम फोन कर रहे हैं। बजरंग दल के लोग गए, उसमें राजपूत भी थे, अन्य बिरादरी भी थी, और उन्होंने ही जाके मोर्चा संभाला, और तब जाके वो बारात निकली, और तब जाके वहां फोर्स भी आई। नहीं तो वहां तो बड़ा अफरी तफरी थी। क्यों नहीं बोल रहे ये? और चंद्रशेखर का तो ये बिल्कुल उन्होंने तो एक प्रण बना लिया, कर लिया कि जिले सहारनपुर का रहने वाले हैं, तो जिले सहारनपुर में उन्हें तो कोई बोलना नहीं है। कितने मुसलमान उन्हें मतलब दलित बच्चियों के साथ गलत व्यवहार भी हुआ, अपमानित भी किया, और शादी भी 2-3 ऐसी हो चुकी हैं जिनमें इनका मुस्लिमों के साथ झगड़ा हुआ।
तो वहां क्यों चुप है? और यही प्रकरण है तो मुर्शिदाबाद में क्यों चुप है? वो तो संदीप मंडल है। संदीप मंडल कौन होते हैं? अगर मैं पूछूं क्या वो एससी में नहीं है? वो तो एससी में है। उसके परिवार को काट दिया, बोले चंद्रशेखर जाकर। चंद्रशेखर वहीं पर बोलते हैं जहां पर दलितों का मामला ठाकुरों के साथ हो। अगर दलितों का मामला मुस्लिमों के साथ है तो फिर चंद्रशेखर चुप रहेंगे। चंद्रशेखर तो वहां झांकने भी नहीं जाएंगे जहां मुस्लिमों के साथ होगा। वहां पर बोलना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। चंद्रशेखर की क्या बात करते हैं? चंद्रशेखर तो बहुत दबू है। वो तो ये चाहते हैं राजपूतों को टारगेट करें, राजपूतों को टारगेट करके इन्हीं से ही कुछ हो सकता है। हमने कब कहा भाई इनकी उन्नति ना हो? हमने कब कहा इनकी प्रगति ना हो? 70 साल से इनको आरक्षण दिया जा रहा है। अंबेडकर ने तो कहा था, भीमराव ने, कि 10 साल का ही आरक्षण चाहिए। ये तो 70 छोड़िए, आज तो बहुत ज्यादा साल हो गए, 75 साल हो गए, 80। तो इसमें आप काहे का वो कर रहे हैं भाई? आपको सारे तो लाभ मिल रहे हैं, और सारे लाभ मिल रहे हैं, नौकरियों में लाभ मिल रहे हैं, सब कुछ लाभ मिल रहा है, और आप फिर भी दलित हो। किस बात के दलित हो? क्यों नहीं बोलते क्रीमी लेयर पे? बोलना चाहिए ना चंद्रशेखर को, कहना चाहिए ना। वो तो नहीं बोलते। लाभ लेंगे और अब बात करेंगे राजपूतों की, राजपूतों के इतिहास की। कहीं जाएंगे अपने ऊपर हमला करा लेंगे और वहां से भाग लेंगे। दिल्ली में तो मुसलमानों ने भगाया, और जगह भी भगाया, अभी महाराष्ट्र में भगाया इनको। तो ये चंद्रशेखर हमले भी अपने आप स्वयं करवाते हैं। करवाते उन्हीं के तो हैं। आप पैसे से तो किसी को भी खरीद ले। जब पैसे देकर किसी से, शूटर से, किसी को आप अगर जानते हैं, उससे चाहे गोली मरवा सकते हैं, किसी को, किसी की हत्या करवा सकते हैं, तो क्या वो झगड़े नहीं, वो नहीं करवा सकता उपद्रव? और उपद्रव में तो ज्यादातर जितने उपद्रव हैं उनमें यही लोग शामिल हैं। आज अखिलेश जी का बयान भी था, आगरा में है थे वो। उन्होंने कहा कि यहाँ सुनियोजित तरीके से जो है झगड़ा हुआ। अगर सुनियोजित तरीके से झगड़ा होता तो वहां पर तोड़फोड़ और मारकाट होती ज्यादा। अपना विरोध पर दिखाने के लिए गए थे रामजी लाल के यहाँ, और ऊपर से पत्थरबाजी होगी। उस पर क्यों नहीं बोले आज अखिलेश कि भाई पत्थरबाजी क्यों हुई? तो ये तो बोलना चाहिए था ना। तो वो तो चाहते ही है कि भाई राजपूत समाज जो दलित समाज भिड़ जाए, लेकिन वो मनसा पूरी नहीं हो रही। विनय जी, आप बताओ, आगरा जैसी घटनाएं क्यों होती हैं और क्यों उनमें राजपूत समाज के लोगों का नाम आता है? देखिए, बारात चाहे वो किसी भी समाज में किसी भी बिरादरी की निकल रही है, अगर वहां पर अभद्रता, भोंडा नाच और अभद्र गाने अगर चलेंगे, तो चाहे वो राजपूत किसी मतलब राजपूत का भी अगर घोड़ी पे बैठ के जा रहा है किसी भी समाज के गली मोहल्ले में, तो वहां पे भी झगड़ा होगा। क्योंकि ये चीजें जो हैं ये इस तरह की बन गई है। एक हमारे समाज को ज्यादातर कहीं भी देख लेना आप, हमें नीचे दिखाने के लिए इस तरह के गाने और इस तरह के जो हैं वो ज्यादा हमारे मोहल्लों में, हमारी गलियों में ज्यादा बजाने का काम होता है, जिससे ये इनके भावनाओं को ठेस पहुंचे और ये कुछ रिएक्ट करें। लेकिन वहां पे इतना बड़ा ड्रामा नहीं था जितना बड़ा ड्रामा इन्होंने बना दिया। आप एक बात बताओ ठाकुर साहब, जहाँ पर राजपूत समाज की बारात निकलती है और वहां पर भी जातिवादी गाने बजाए जाते हैं, तो कहाँ पर दलितों ने राजपूतों के साथ झगड़ा किया? कहाँ पर राजपूत समाज के लोगों को घोड़ी से उतारा? कहाँ पर राजपूत समाज की बारात को पीटा? भाई साहब, मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। मेरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा दलित समाज रहता है, वोट भी सबसे ज्यादा दलित समाज की है, और हमारे अंदर इतना अच्छा आपस में सामंजस्य है कि हम उनकी गली में भी जाते हैं तो इस तरह की अभद्रता कभी नहीं होती, और वो हमारी गली में आते हैं, इस तरह की अभद्रता कभी नहीं होती। हमने तो इस तरह का कभी प्रदर्शन नहीं देखा जिस तरह की आप बता रहे। और हम मतलब ये समझ लो कि 20-20 आदमी आज भी दलित समाज के मेरे खेत में काम कर रहे, मेरे पाड़े खोद रहे, मेरे गेहूं काटे। हमारे अंदर इतनी प्यार भावना है दलितों के प्रति, लेकिन ये जिस तरह की राजनीति गंदी चली जा रही है, इससे क्या नाम दलितों के मन में हमारे प्रति ऐसी भावनाएं पैदा कर दी गई जिससे ये कड़वाहट पैदा होती जा रही है। राजपूतों के खिलाफ दलितों को उकसाया जा रहा है, मतलब उनके मन में द्वेष भरा जा रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि अब इन्हें पुरानी बातें, पिछली बातें याद करा करा करके आज वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं भाई,
संविधान लागू हुए भी 72-73 साल हो लिए। तब से जब से देश आजाद हुआ, तब से तो ये परिवर्तन आया कि सब एक समान है। और उस पुरानी बातों को याद कर करके उन्हें अगर उकसाते हैं तो ये तो गलत है ना। आज वर्तमान में हर आदमी जी रहा, वर्तमान में देखो ना आप, वर्तमान में तो सभी लोग आपस में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो नई फिर ये शुरुआत करने की आवश्यकता है। नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। और मैं अपने दलित भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि किसी के उकसाए में मत आवें, क्योंकि ऐसा समाज में कभी नहीं होता और सभी प्यार भावना से रह रहे। और आप उकसाए में आकर के छोटी मोटी अगर आप उल्टा रिएक्शन करेंगे तो देखो फिर उसका भी जवाब उल्टा ही आता है। तो हम चाहते हैं कि आपस में प्यार भावना से रहें और इस तरह की भावना बिल्कुल भी ना बने कि आपस में खाई पैदा हो। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।